उत्तर प्रदेश के झांसी का एक छोटा सा गांव है जिसे किशोरपुर गांव के नाम से जाना जाता है और इसी गांव में 13 अगस्त 2025 की सुबह इसी गांव का रहने वाला एक किसान अपनी लहलहाती फसलों को देखने के लिए खेत की तरफ निकल गया। लेकिन जैसे ही वो अपने खेत पर पहुंचा उसे बड़ी ही अजीब दुर्गंध आने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये अजीब सी बदबू कहां से आ रही है। फिर बदबू का पीछा करते हुए वो अपने खेत में बने एक कुएं के पास पहुंचा जहां से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। उसे लगा कि शायद कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, लेकिन जैसे ही उसने कुएं में झांका तो उसे कुएं में 2 बोरियां तैरती हुई दिखाई दी। कुएं में उन बोरियों को देखकर उसकी हालत खराब हो गई। उसे समझ में आ गया कि मामला कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है। तत्काल उसने इसकी सूचना पुलिस और गांव वालों को दी। कुछ ही देर में गांव वालों की भीड़ कुएं के आसपास इकट्ठा हो गई और थोड़ी देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद कुछ लोगों की मदद से उन बोरियों को कुएं से बाहर निकाला गया। और जैसे ही उन बोरियों को खोला गया वहां पर मौजूद सभी के सभी लोगों के हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि उन बोरियों में एक महिला का शव था जिसे 7 टुकड़ों में काटकर 2 बोरियों में डाल दिया गया था। शव इतनी ज्यादा बुरी स्थिति में था कि मरने वाले व्यक्ति की पहचान करना बेहद ज्यादा मुश्किल था। लेकिन जैसे ही ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैली, लोगों में हड़कंप मच गया और फिर धीरे धीरे ये मामला समाचारों की सुर्खियां बन गया। इस मामले को सुलझाना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि एक तो शव इतनी ज्यादा बुरी स्थिति में था कि उसकी पहचान करना बेहद ज्यादा मुश्किल हो गया था। वहीं अगर शव की पहचान नहीं होती तो पुलिस के लिए इस मामले को सुलझाना और भी ज्यादा चैलेंजिंग होता जा रहा था। लेकिन इस मामले में पुलिस ने हार नहीं मानी। सबसे पहले उन्होंने महिला के शव को अपने कब्जे में लिया और उसे पीएम के लिए भेज दिया और फिर पुलिस जोर शोर से अपनी तहकीकात में लग गई। इस मामले में सबसे बड़ी चुनौती थी शव की शिनाख्त करवाना, जिसके लिए पुलिस ने 100 से ज्यादा गांव में पूछताछ की, 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन उसके बाद भी उन्हें इस मामले में कोई कामयाबी नहीं मिली। और फिर पुलिस ने नए सिरे से इस मामले की तहकीकात करनी शुरू कर दी। पुलिस को कुएं में जो बोरियां मिली थी उन्होंने उस बोरियों के धागे की जांच करना शुरू कर दिया। बोरियों के धागे के आधार पर पुलिस ने आसपास की दुकानों की जांच की। वहीं उन बोरियों के अंदर कुछ ईंट के टुकड़े भी मिले थे और जब उन ईंट के टुकड़ों की जांच की गई तब पता चला कि ईंट में जो मिट्टी लगी है वो गांव के आसपास की ही है। इससे पुलिस को समझ में आ गया कि ये पूरा मामला गांव के आसपास का है, लेकिन अभी भी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी और इसके लिए पुलिस ने करीब 1000 पोस्टर छपवाए और उसे गांव के आसपास हर इलाके में चिपका दिए। हालांकि कुछ दिनों तक तो उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली, लेकिन फिर एक शख्स अचानक पुलिस के पास पहुंचा और उसने बताया कि उसकी बहन 4 दिनों से लापता है और उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा। तब पुलिस ने शख्स को शव की कुछ तस्वीरें दिखाई, जिसके बाद उसने पहचान लिया कि ये उसकी बहन रचना यादव है जो टिकमगढ़ की रहने वाली थी। पुलिस को इस मामले में पहली कामयाबी मिल चुकी थी, शव की पहचान हो चुकी थी, लेकिन अभी इस पूरी गुत्थी को सुलझाना बाकी था। पुलिस ने अब रचना की कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू की। कॉल डिटेल से पता चला कि रचना की ज्यादातर बात गांव के पूर्व प्रधान संजय पटेल से होती थी। इसके अलावा उन्हें यह भी पता चला कि रचना यादव के पति की मौत पहले ही हो चुकी थी और पति की मौत के बाद उसने अपने जेठ के ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया था। वहीं इस केस में उसकी मदद गांव का पूर्व प्रधान संजय पटेल कर रहा था। पुलिस के लिए अब ये सारी जानकारी बहुत अहम थी, इसलिए उन्होंने संजय पटेल से पूछताछ करने के बारे में सोचा। लेकिन जब पुलिस उसके घर पर पहुंची तो वो वहां पर मौजूद नहीं था, जिसके बाद पुलिस लगातार संजय पटेल की तलाश कर रही थी और आखिरकार पुलिस ने संजय पटेल को ढूंढ ही लिया। संजय पटेल को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की। शुरुआत में तो वो पुलिस को पूरी तरह से गुमराह करता रहा, लेकिन कड़ी पूछताछ के बाद उसने एक ऐसा सच बयां किया जो बेहद ज्यादा खौफनाक था। उसने बताया कि रचना ने अपने जेठ के ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया था और इस मामले में वो उसकी मदद कर रहा था, लेकिन इसी बीच दोनों बेहद करीब आ गए और दोनों के संबंध स्थापित हो गए। कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर रचना संजय पटेल से शादी करने का दबाव बनाने लगी, लेकिन संजय इस बात के लिए राजी नहीं था और अर्चना उस पर लगातार दबाव बनाती जा रही थी। इसी वजह से संजय पटेल ने रचना को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। इस प्लान में उसने अपने भतीजे संदीप पटेल और एक उसके दूसरे साथी प्रदीप अहिरवार की मदद ली और फिर तीनों ने मिलकर 8 अगस्त को अचानक रचना पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। फिर तीनों ने मिलकर शव को कार में रखा और खेत में बने कुएं के पास ले गए। वहां पर उन्होंने उसके कई टुकड़े किए, फिर बोरे में भरकर उसे कुएं में फेंक दिया। इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो साथियों, ये था झांसी का वो मामला जिसमें यूपी पुलिस ने बड़ी ही सूझबूझ से काम लिया और आरोपियों तक पहुंच गई। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।